कहने का आशय ये, सरकार ने एक सिंपैथी गेन करने के लिए, एक वोट बैंक बनाने के लिए अपने को गाली दिलवाई, ताकि सवर्ण भी ये समझे कि नहीं, सरकार हमारे साथ है। लेकिन ऐसा है नहीं। लड़कियों के बच्चियों के गुप्तांगों पर डंडे मारे जा रहे हैं, बच्चों के सिर फूट गए, हाथ पैर टूट गए हैं। पुलिस वालों को मारा पीटा जा रहा है, बड़े बड़े हथियार लेके लोग आ रहे हैं, लगातार वहाँ गाली गलौज चल रही है। इतनी ज्यादा बेशर्मताई, नग्नपन चला। लड़कियों ने क्या क्या गालियाँ नहीं दी, क्या क्या भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो सनातन के विरुद्ध हो, देवी देवताओं के विरुद्ध हो, राम के विरुद्ध हो, या ब्राह्मणों के या क्षत्रियों के विरुद्ध हो, इवन मोदी के विरुद्ध हो। उस दशा में क्यों ना ऐसे लोगों को मारा पीटा जाए। वांगचुक वही व्यक्ति है जिसे कम्युनिस्ट होने के कारण बीजेपी ने लेह में डिटेन कराया था। याद करिए, वो एक नहीं 100 वीडियो दे सकता हूँ जिसमें हमेशा सनातन को गाली दी गई, ब्राह्मणों को गाली, क्षत्रियों को गाली, सवर्णों को गाली और मोदी को गाली, देवी देवताओं को गाली। क्या नहीं किया। तो भीड़ तंत्र में मैं नहीं समझता कि कहाँ पे लाठी पड़ी और कहाँ नहीं पड़ी। इंटेंशनली पुलिस वालों ने कुछ नहीं हुआ। आप बहुत सारे वीडियोस देखें, पुलिस वाले भी भर्ती हुए हैं। अभी हाल ही में जंतर मंतर का जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का, उसमें छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। जहाँ तक प्रश्न है कि आपने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ उसमें गलत क्या हुआ। बीजेपी ने ही एक आंदोलन खड़ा किया, आप और क्यों किया उसके पीछे आप कारण समझने की कोशिश करें। बीजेपी ने मोदी को भी गाली दिलवाई उस आंदोलन से। मोदी को, बीजेपी को, संघ को, सनातन को, देवी देवताओं को, सवर्णों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सबको गाली दी गई उस आंदोलन में। तो जब इस अव्यवस्था के तहत अगर उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनने सारे नियम कायदे तोड़ दिए उन लोगों ने, उनमें ऐसे कितने लोग थे जो वाकई में नीट से ग्रसित थे। पहली बात तो कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति नीट से ग्रसित हो सकता है, ये आप विषय है सोचने का। जो इसको कि सरकार 0% और माइनस पर जाके अपॉइंटमेंट सिलेक्शन दे रही हो, वो आदमी को क्या आवश्यकता है कि नीट में कौन मरा, कौन गिरा, नीट का पेपर आउट हो ना हो, उन्हें इससे कोई चिंता ही नहीं है। दूसरा विषय कि क्या ऐसा कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था जिससे नीट पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या की हो? नहीं। जितने भी 35-40 आत्महत्याएं हुई वो सारी सवर्णों के था। तो कहने का आशय ये, सरकार ने एक सिंपैथी गेन करने के लिए, एक वोट बैंक बनाने के लिए अपने को गाली दिलवाई, ताकि सवर्ण भी ये समझे कि नहीं, सरकार हमारे साथ है। लेकिन ऐसा है नहीं। अब एक नया शिगुफा छोड़ दिया है आरक्षण पे। कुछ लोगों को उसमें बीजेपी ने लगाया, उनका भी फिगर इसी तरह से बढ़ा जैसे कॉकरोच का एकदम सीजीपी का बढ़ा, लेकिन सफल नहीं होंगे। लेकिन उनकी मान्यता क्या थी? सरकार ने कहा स्लोगन ये रखें, डायलॉग ये रखें कि सारी जात बिरादरियाँ जब एक बराबर हो जाएंगी तो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कोई विशेष बात तो थी नहीं। लेकिन ये असंभव चीज़ को संभव करना ना तो बीजेपी के हाथ में है, न किसी अन्य के हाथ में है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारी जात बिरादरियाँ, वर्ण व्यवस्था एक दिन में समाप्त हो जाए और सारे के सारे जात बिरादरियाँ एक कहलाएं। माफी चाहूँगा, रोक रहा हूँ। अभी आपने एक पहली बात कही, उसमें कहा कि हिंदू धर्म को गालियाँ दिलवाई आंदोलन से, अब लाठीचार्ज हुआ तो उसमें गलत क्या हुआ, है ना? तो लाठीचार्ज, अब उसमें जैसे 100 लोग हैं, अगर कोई 1-2 लोग आके हिंदू धर्म को, ऐसे तो गालियाँ नहीं दी गई उसमें। आपने कहा, बताइए कौन सी वीडियो है उसमें गालियाँ नहीं दी गई। और पहली बात कि लड़कियों के बच्चियों के गुप्तांगों पर डंडे मारे जा रहे हैं, बच्चों के सिर फूट गए, हाथ पैर टूट गए हैं। जब भी रूल होता है कि अगर आप लाठीचार्ज करा रहे हैं तो पैरों से नीचे लाठी मारिए आप, जबकि ऊपर सिर में लाठी मारी है, कईयों के गुप्तांगों में लाठी मारी जा रही हैं। ये कहाँ तक सही हुआ? आप सही कह रहे हैं। जब सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस वालों को मारा पीटा जा रहा है, बड़े बड़े हथियार लेके लोग आ रहे हैं, लगातार वहाँ गाली गलौज चल रही है, इतनी ज़्यादा बेशर्मताई, नग्नपन चला। लड़कियों ने क्या क्या गालियाँ नहीं दी, क्या क्या भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, चाहे वो सनातन के विरुद्ध हो, देवी देवताओं के विरुद्ध हो, राम के विरुद्ध हो,
या ब्राह्मणों के या क्षत्रियों के विरुद्ध हो, इवन मोदी के विरुद्ध हो, उस दशा में क्यों ना ऐसे लोगों को मारा पीटा जाए। मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। वो लोग नहीं थे, बच्चे थे वो। बच्चे कोई नहीं थे उनमें, आप ये बता दीजिए काउंट करके, या वो साबित कर दें जितने आए थे वो नीट पेपर से ग्रसित थे। उनमें देखिए कौन था, वांगचुक। वांगचुक को समझते हैं आप कौन है? वांगचुक वही व्यक्ति है जिसे कम्युनिस्ट होने के कारण बीजेपी ने लेह में डिटेन कराया था। याद करिए वो दिन कि ये देशद्रोही है। उसी वांगचुक को बीजेपी इनवाइट करके लाती है और जंतर मंतर पे एक हंगामा देशद्रोही बताया गया था तभी कोर्ट ने फिर उनको वाइज्जत बरी किया था, उसको हटा दिया था। बरी किया था। लेकिन बीजेपी की नज़रों में एक जनता में ये एस्टेब्लिश किया बीजेपी ने ये देशद्रोही है। उसको लाके बीजेपी ने एक हंगर स्ट्राइक कराई उस, और वहाँ पे लगातार एक दिन का प्रदर्शन होना था, एक दिन का आंदोलन था, परमिशन एक दिन की थी। लगातार आपने कैसे उनको एंटरटेन किया? हमने जब भी कोशिश की, हम तो ये जानते हैं सरकार के हाथ में इतनी पावर है, जैसा हमने भी फेस किया कि वो दिल्ली के बैरिकेड्स ही ऐसे लगा देते कोई प्रवेश ही न कर पाए। वहाँ तो था क्या, सिर्फ भीम आर्मी के कार्य जो गुंडे टाइप के आतंकवादी टाइप के लोग थे वो थे, उल्टा सीधा बकवास करने वाले जेएनयू के छात्र थे जो हमेशा सवर्णों के और सनातन के खिलाफ रहे, कम्युनिस्ट लॉबी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ। सवर्णों से तो उनकी इसी बात पे वहाँ पर ही लड़ाई हुई मौके पे, करे चले तो गए थे ये सोच के कि ये शायद हमारे साथ हैं, लेकिन जब उनने देखा ये तो गाली ही देवी देवताओं को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, सनातन को दे रहे हैं। वो वाला डायलॉग चल रहा था, मारो चार जूते चार, क्या है ये सारी, क्या डायलॉग था? वो ब्राह्मण बनिया कुछ ऐसा है ना, इनमें मारो जूते चार, वो लगातार चली, ऐसा कोई डायलॉग वहाँ पे ही चल रहा था। और आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको अभी भी निकलवा के एक नहीं 100 वीडियो दे सकता हूँ जिसमें हमेशा सनातन को गाली दी गई, ब्राह्मणों को गाली, क्षत्रियों को गाली, सवर्णों को गाली और मोदी को गाली, देवी देवताओं को गाली। क्या नहीं किया? आप तो वकील हैं, आप कई केसेस ऐसे देखते होंगे। आप बताइए, आपने जिस आंदोलन को में लाठीचार्ज हुआ उसको सही बता दिया, क्या बैलेट गन का यूज़ होता है बच्चों के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देंगे, आंदोलन हमेशा शांति प्रिय होने चाहिए जैसे हम लोग करते आए। हम कभी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते, ना तो हम पुलिस को परेशान करते, ना उनकी मारपीट करते, ना संपत्ति की तोड़फोड़ करते, ना इस तरह के जो स्लोगन है समाज में जो जात बिरादरियों को बांटते हैं या गालियां दी जाती हैं, हम ऐसा भी नहीं करते। ना हम जाटव को गाली देते, ना किसी अन्य को गाली देते। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह की अव्यवस्थाएं होंगी तो क्यों नहीं प्रशासन उन्हें रोकेगा, और रोकने के लिए अगर उन्हें कोई उपयोग और उपभोग किया अपनी पावर का तो भीड़ तंत्र में मैं नहीं समझता कि कहाँ पे लाठी पड़ी और कहाँ नहीं पड़ी। इंटेंशनली पुलिस वालों ने कुछ नहीं हुआ। आप बहुत सारे वीडियोस देखें, पुलिस वाले भी भर्ती हुए हैं अस्पतालों में, कितनी बुरी तरह से मारा गया है उनको, वो भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं देश में एक समरसता स्थापित हो। ये जात बिरादरियों में जो सरकारें बांट रही हैं ये बंद होना चाहिए, और जो नीट के पेपर से जिन्हें कोई वास्ता नहीं है वो लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं आंदोलन करने, ये भी तो सवाल है। उनमें 99% लोग जो थे वो रिजर्व कैटेगरी के थे। रिजर्व कैटेगरी को उस नीट के पेपर लीक होने से क्या आपत्ति थी, ये पूछना चाहता हूँ मैं उनसे, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो अगर वो कोरी कॉपी रख के आते हैं तो भी होते हैं, अगर माइनस में मार्किंग है मतलब गाली लिख के आते हैं तो भी होते हैं। सिलेक्शन से तो मतलब नीट का केवल सवर्णों से था जो एक परसेंटेज और एक मेहनत से आते हैं और मेरिटोरियस होते हैं। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया तो केवल वो नीट एग्ज़ाम के मंत्री नहीं थे, वो ऑल ओवर शिक्षा मंत्री थे। जितने भी देश में प्रदेश में जितने भी पेपर लीक हो रहे थे वो सारी चीज़ें उन्हीं के अंडर आती थी। तो केवल आप उसको नीट से तो नहीं देख सकते। मध्य प्रदेश में जब पटवारी परीक्षा होती है उसमें घोटाला होता है या वो जो लीक हो जाता है पेपर तो उसको भी उसके अंतर्गत देखा जाएगा। और भी जो प्रदेशों में वो एग्ज़ाम होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं तो वो भी उसके अंतर्गत आएंगे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। पूरे एग्ज़ाम्स के लिए मैं मान्यता देता हूँ, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, मैं सभी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि उन पेपर लीक से रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का क्या नुकसान है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? पेपर लीक हुआ,
रिजर्व कैटेगरी को तो ऑलरेडी निश्चित है ना कि तुम्हें तो हमें इतना लेना ही है, आप इतनी संख्या में तो भर्ती होना ही है। तो उसमें किसका नुकसान हुआ? सवर्णों का। सवर्णों के बच्चों ने ही आत्महत्या की, उन्हें किस बात की तकलीफ है? भाई पेपर लीक हो रहे हैं देश में, आंदोलन हम करेंगे। जिसको तकलीफ ही नहीं है वो आंदोलन करने निकल पड़े तो निश्चित ही ये माना जाएगा कि वो प्रोजेक्टेड बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक आंदोलन था। आज आंदोलन को पूरी तरह से कांग्रेस कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। मुझे आश्चर्य है ऐसे कांग्रेस के नेताओं पे। कपिल सिब्बल ने एक शुरुआत की, आपने देखा होगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं सीजेपी के आंदोलन के लिए 1 करोड़ रुपए अपनी तरफ से डोनेट करता हूँ और बहुत सारे फंड और दिलाता हूँ। मतलब नाउ द कांग्रेस इज गोइंग टू अचीव दैट टारगेट। कांग्रेस ने कहा कि ये तो बीजेपी ने अपने लिए कैश कर लिया, तो अब कांग्रेस उसमें घुसी, फंडिंग करना चालू कर दी, उनको अपने अंडर में कर रही है। तो सवाल ये है, ये जात बिरादरियों के आधार पर जितने आंदोलन होंगे, ये क्या देश में कोई समरसता स्थापित करेंगे या देश की प्रगति में बाधक कुल होंगे? मिला के आपका कहना है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ और नीट का आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, वो पूरा बीजेपी का किया। बीजेपी का प्रोजेक्टेड था और विदेशों से बहुत फंड मिला उन्हें। अन्यथा जो आंदोलन वास्तविकता में होना चाहिए कि देश में जात बिरादरियों के आधार पर जो कानून है वो पूर्ण रूप से समाप्त होने चाहिए। देश में प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए, प्रतिभाओं को यहाँ से माइग्रेट करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर देश में इसी तरह से 0% और -0% के लोगों को भर्ती कर दिया जाएगा तो देश कब प्रगति कर पाएगा? आज भी हम चाइना से 100 साल पीछे, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते। रुपए की स्थिति कहाँ है? कितना डिवेल्यूशन हुआ है रुपए का, आप सोच सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि इस तरह के आंदोलन जो प्रोजेक्टेड हैं उनसे दूर रहे जनता। अभी भी एक आरक्षण पे एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हाँ, बिल्कुल चल रहा है। उसमें भी वो प्रोजेक्टेड है, दूर रहे, क्योंकि जात बिरादरियाँ समान नहीं हो सकती। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। क्षत्रिय है तो वो कहता है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूँ, गर्व है। आप एक जाट बिरादरी से आते हैं, जैसा कि मुझे मालूम है, आप अपने को गर्व से कहते हैं मैं जाट हूँ, लड़ने में बहुत सक्षम हूँ। तो कहने का आशय ये, कौन ऐसा है? लड़ने वाली बात अब कहाँ है? जब युद्ध होते थे तब लड़ने की बात थी, अब कहाँ? अब तो मैं, अब जैसे पत्रकारिता आप कह दें तो पत्रकारिता ज़्यादातर कहा जाता है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो उसमें देखे जाते हैं, लेकिन मैं तो जाट हूँ, मैं तो इस पत्रकारिता कर रहा हूँ ना। फिर भी हमने कहा ना, जहाँ तक सामान्य वर्ग का सवाल है, सारे वर्ग जो हैं विद्वता को रखते हैं अपने साथ, क्योंकि वो विद्वता से के ही कारण आगे बढ़े हैं। आप भी अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप अपनी विद्वता से कर रहे हैं, लेकिन जो विद्वता है ही नहीं जिन लोगों में, और क्यों नहीं है उसके पीछे एक रीजन है। रोज़ाना मैं देखता हूँ, हमारे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, वो रोज़ कुछ ना कुछ उस पर डालते हैं। वो कहते हैं कब तक आरक्षण पर जीते रहोगे? सवर्णों से आगे निकलने का तो प्रयास करो, मेहनत करो। नहीं निकलना चाहते लोग। तो उन दशाओं में जब आरक्षण ही एक बन गया है मुद्दा, उन दशाओं में निश्चित ही सवर्ण इस आरक्षण को, इस रिजर्वेशन को, साथ ही जो जात बिरादरी के कानून है उन सबको समाप्त करके ही जब चैन लेगा, क्योंकि अब देश जागृत हो चुका है, सवर्ण जागृत हो चुका है। अब वो रुकेगा नहीं। जहाँ तक आप कहते हैं लड़ाई और मारकाट, निश्चित बात है कि सरकारें उस दिशा में लेके जा रही हैं, बांट बांट के जात बिरादरियों में, बांट बांट के रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, सवर्णों में, वहाँ लेके जा रही हैं जहाँ पर गृह युद्ध की संभावनाएं पूर्ण रूप से बसती हैं और प्रतीत होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर ये देश में सवर्ण ना होता तो निश्चित मानिए आप, कभी मुस्लिम काल में जब मुस्लिम इन्वेजर्स आए, उस समय हम मुस्लिम हो चुके होते। अगर सवर्ण ना होता तो इंग्लिश टाइम में हम ईसाई बन चुके होते। सवर्ण ही है जिसने सनातन की धरोहर को सहेज के रखा है, और सनातन ही चलेगा, अन्य कोई यहाँ पर कुछ नहीं चल सकता। ये मेरा दावा है।
तो ये थे हमारे साथ अनिल मिश्रा, जिनने श्रवण को सबसे ज़्यादा उच्च बताया कि श्रवण है तो भाई हम आज हिंदू बने हुए हैं। अगर हम मुस्लिम काल में मुस्लिम हो जाते, कृष्ण काल में जो हम क्रिश्चियन जहाँ आए थे हिंदुस्तान में, तो हम शायद क्रिश्चियन हो जाते। श्रवणी ने सभी को बचा के रख रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इनकी इस बयान पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।